हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज़ द वीडियो रिगार्डिंग रीजनिंग स्ट्रैटेजी फॉर IBPS PO 2024 और यू कैन अप्रोच दिस स्ट्रैटेजी फॉर NIACL AO क्योंकि दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है। और रही बात NIACL AO की, आई विल अप्लाइंग दिस एग्ज़ाम और आई नो क्योंकि मे बी ये IBPS क्लर्क मेंस एंड NICL AO ये दोनों एक साथ क्लैश कर रहे हैं। सो दैट विल डिपेंड कि IBPS क्लर्क का एक रिज़ल्ट क्या रहेगा। बट फॉर मी मैं इसको भरूँगी, मतलब फॉर्म फिल करूँगी। सो कम टू द स्ट्रैटेजी पार्ट। सो yesterday I have shared the strategy of quantitative aptitude for IBPS PO, and then after that you all are asking me for reasoning strategy. So now I will decided to share the reasoning strategy, and after that I will share the strategy of the English in a separate video. सो फर्स्ट पॉइंट, कम टू द स्ट्रैटेजी पॉइंट इज़ यू मस्ट नो योर सिलेबस। अगर आपको अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा, सो हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। यू हैव टू नो योर सिलेबस प्लस में यू हैव टू नो द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस, दैट विल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्टली you have to know your syllabus. Second point is like you have to practice you have to practice on your basics. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो नो विल हेल्प यू आउट। बिकॉज अगर आपको बेसिक क्लियर है किसी टॉपिक का, सो आप क्या है उसके एडवांस क्वेश्चन भी एटलीस्ट ट्राई करोगे। बट आपको अगर बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप लोग एडवांस क्वेश्चन पे जाओगे ही नहीं। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है। उसके बाद में हमें सिलेबस के अंदर पॉइंट्स देखने हैं, पॉइंट्स के सब पॉइंट्स देखने हैं। उसके बाद में हमें उसके बेसिक सीखने हैं। हर एक सब पॉइंट का हमें बेसिक पता होना चाहिए और सो हमारे लिए वो हेल्प करेगा प्रीलिम्स लेवल पे। उसके बाद में बात करेंगे प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप सोचो कि हम ऑल्टरनेट डेज या फिर एक दिन पढ़ लिए रीजनिंग, उसके बाद में 3-4 दिन छोड़ के फिर रीजनिंग पढ़ेंगे, सो दैट विल नॉट हेल्प यू आउट। You have to practice on a daily basis. You have to attempt at least 20 to 30 puzzles, not 20 to 30 puzzles, but at least 15 to 20 puzzles on a daily basis. That will on the that will at the PO level, not at the clerk level, because clerk level की करने जाओगे तो 50 पजल्स भी बन जाएंगी बहुत आराम से 1 घंटे के अंदर। बट हमें क्लर्क लेवल की नहीं करनी है, हमें PO लेवल की प्रैक्टिस करनी है। मैं आई विल शेयर द सोर्सेज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आप लोग कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो रीजनिंग के, लाइक मिसलेनियस पार्ट प्लस में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। आई थिंक मैं तो दोनों को एक ही मानती हूँ, पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट को एक ही मानती हूँ। मेरे को आज तक मतलब मैंने कभी ऐसे डिफ़ाइन नहीं करा कि पजल्स अलग है सिटिंग अरेंजमेंट अलग है। मैंने दोनों को कंबाइन करके ही पढ़ाई करी है। एंड लास्ट ईयर जो मेरा IBPS PO के मार्क्स थे रीजनिंग के अंदर, मतलब मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। आई हैव अटेम्प्टेड अराउंड 27 क्वेश्चंस इन द रीजनिंग एंड आई गॉट 29 मार्क्स ड्यू टू माई एक्यूरेसी, बिकॉज मेरे को एक्यूरेसी के अच्छे मार्क्स मिल गए उधर। और तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बोल सकती हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प करेगा। और माइंड में पहले से प्रिपेयर मत करो कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा। यू नेवर नो कि एग्ज़ाम किस लेवल पे आएगा, कौन सी आपको शिफ्ट मिलेगी। तो जस्ट फोकस ऑन द प्रैक्टिस। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर लॉजिक पार्ट। फोर्थ पॉइंट इज़ लॉजिक पार्ट। आपको अपने लॉजिक्स पे वर्क करना है। लाइक अगर मैं सिलॉग्स की बात करूँ, आप लोग क्वेश्चन रट नहीं सकते हो। सिलॉग्स में आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ओनली अ फ्यू का, ओनली का, सम नॉट, पॉसिबिलिटी कहाँ बनती है कहाँ नहीं बनती है, नॉट प्लस पॉसिबिलिटी क्या बनती है। तो दीज ऑल आर द लॉजिक्स दैट यू हैव टू नो। और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में भी आपको लॉजिक्स की काम आएगा, बट वैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ बहुत कम आती है, बट आ सकती है। फिफ्थ पॉइंट इज़ मैनेज योर टाइम। यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय टाइमर, विद टाइमर। ओके, अगर आप लोग टाइमर के साथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे और सिर्फ बैठ के रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप लोग कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस कभी अटैम्प्ट नहीं कर सकते। और बहुत मुश्किल है यार 35 के 35 अटैम्प्ट करना। मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे हम नहीं अटैम्प्ट कर पाते हैं, या फिर एक पजल ऐसी अट जाती है जो नहीं सॉल्व होती है। सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन 30 to 32 मार्क्स, नॉट मोर दैन दैट। ठीक है, मेरा फोकस हमेशा इतना रहता है। उसके बाद में आपको होता है कि आपको अपनी इम्प्रूव करनी है अपनी विजुअलाइज स्किल्स को, क्योंकि
if you know the basics, you know the logic, then you can apply the short tricks by your own. You never you never need any help or any solution strategy. So you just have to focus on your basics, logics, and then practice. After this, you have to be a stay confident and stay calm. मैं अपना बताती हूँ. कुछ टाइम पहले I was trying to solve the questions of reasoning, but due to panic at the due to मतलब panic at the time of the mock time, I was not able to do any questions, and literally मेरे marks 13-14 पे अड़ गए थे. मतलब मैं 19 से ऊपर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रही थी. बट अब नाउ आई हैड डिसाइडेड टू focus on the logics, basics, practice plus timer. I'm just focusing on these 4 pillars and just focusing on the just practicing on a daily basis. That will ultimately help you out for at the time of the examination. और अगर अभी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं so stay calm, प्रैक्टिस करते जाओ. टाइमर के साथ में आपके मार्क्स ज़रूर आएंगे. एंड लास्ट पॉइंट इज़ लाइक मॉक टेस्ट. If you clear your some topics, like if you clear your blood relation in reasoning, then you have to attempt the chapter test, then you have to attempt the sectional test. और पहला एक मॉक दो. अगर आप न्यू हो तो पहले एक मॉक दो. आप देखो आप कहाँ कितना टाइम ले रहे हो, कितने आपके क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, और हद से ज़्यादा मॉक्स पर रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है. दैट वॉज माई मिस्टेक. और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस strategy part. And now I will tell you the sources from where you have to practice. First one is practice mock. What I do in practice mock, I just solving the questions like sectional mocks वगैरह. मैं full mocks practice mock से नहीं लगा रही हूँ. And second one is textbook. I am giving full mock test from the textbook because I think that was the best platform ever at the exam level. सो मुझे टेक्स्ट बुक बहुत बढ़िया लगता है. मतलब मैं ऑलिव बोर्ड वगैरह पे नहीं जाती हूँ. आई जस्ट फोकसिंग ऑन द टेक्स्ट बुक. प्लस आई जस्ट फोकस ऑन दी स्मॉल क्विजेस लाइक दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द ATA 24/7 on a daily basis. They provided short quizzes. I will share one screenshot here of maybe English. I have attempted error part of IBPS mains, in which I have scored 4 out of 5, and I was very quite happy कि चलो ठीक है अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि एक वो मैंने छोड़ा ही था एंड एक्यूरेसी वाज गुड. सो आपको छोटी छोटी क्विजेस लगानी है. प्रैक्टिस मॉक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. यू कैन अटैम्प्ट द क्विजेस फ्रॉम और मॉक टेस्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. प्लस you can also attempt the quizzes from ATA 24/7. Plus I will suggest you for the speed basis guidely PDF and bundle. You can purchase that. I don't have any coupon code, I don't have any promotional like videos, but I'm just suggesting you because I'm using that. That's why I'm suggesting you. You can also try guidely for the speed basis. और जैसे आप स्पीड बेसिस पर तैयारी करोगे, आपके मार्क्स अपने आप अल्टीमेटली रीजनिंग में मॉक्स में अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द इंग्लिश strategy, and soon I will share the strategy of GA and current affairs, from where I am making my notes, from which sources I am preparing, so all of that. So bye bye. Thank you guys for watching this video till the end. Bye.